नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है सबका हमारे इस अग्नि बैच में डे 4 इन प्रोबेबिलिटी। जल्दी से बता देंगे बच्चों, वॉइस क्लियर है, पिक ब्यूटीफुल आ रही है। आज डे 4 है, एक बार बता देंगे वॉइस क्लियर है, पिक ब्यूटीफुल है कि नहीं। ऑल क्लियर। अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट करनी है। अपना 16 तारीख से ना मैं रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूं तुम लोगों की। इसको हम कह सकते हैं अभ्यास, ठीक है ना। और आपका 2D 3D रह जाएगा, वो मॉर्निंग के टाइम पे पढ़ा करेंगे और शाम को 2.5 घंटे, क्योंकि मेरा एक कोर्स आ रहा है। आपको नहीं लेना है, आप तो उसी का पार्ट ही हो ऑलरेडी। यू विल बी लाइव विद 16 तारीख से मैं इनइक्वालिटीज लेके पूरा का पूरा रिवीजन करवाने वाला हूँ, हर चैप्टर की माइंड मैप 35 क्लासेस। और साथ साथ तुम लोगों की मॉर्निंग में एनालिटिकल ज्योमेट्री, मतलब 2D 3D स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और 16 तक 15 तक हमारा टारगेट है प्रोबेबिलिटी स्टैट्स और बाइनरी नंबर को खत्म करने का, ठीक है। प्रोबेबिलिटी स्टैट्स एंड बाइनरी नंबर खत्म करने का। सीक्वेंस सीरीज भी मॉर्निंग में ही, और फिर अगले 20 दिन 15-20 दिन हमारा 2D 3D मॉर्निंग टाइम पे चला करेगा। शाम को जो क्लास रहेगी उसमें हम अभ्यास करेंगे। अभ्यास करने का मतलब है आ जाएंगे बेटा, आ जाएंगे, ठीक है ना। तो कल मैंने धागा खोल दिया, ठीक है। और 16 तारीख से रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। रिवीजन मैं अपने हिसाब से करवाऊंगा, चैप्टर वाइज, एक दिन में एक चैप्टर, ठीक है। हाँ, इसी यहीं से मेरी क्लासेस से, ठीक है बेटा, ओके, बहुत बढ़िया। तो वॉइस क्लियर है, पिक ब्यूटीफुल आ रही है। तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में चैट को मैं ऑफ करूंगा, फिर बातें करेंगे थोड़ी सी। आज मैंने आपको जो बताना है वो बहुत ही खूबसूरत है, और मेरे टारगेट ये है कि आज ही मैं आपको सारा कंटेंट दे दूं। देखो, मेन कंटेंट जा चुका है। मेन कंटेंट जो है ना, आज की क्लास ये वाली जो है, इससे चला जाएगा। जनरल बेसिक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, और वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मैंने कल कुछ करवाई दिए थे आपको, ये सब हमने कर लिया। एक काम करते हैं, पहले वार्म अप लेते हैं, जो हमारी प्रथा है, जो हमारे चलाते आ रहे हैं इतने टाइम से, इस प्रथा को फॉलो करना है। क्वेश्चन है, इफ P of A equal to 3/4, P of equal to 1/2, 1/8, P of A intersection C। ये हमारा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई मारना है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको सेट के अंदर ही पढ़ाया होगा। इसमें मैं चैट ऑन करूंगा ताकि मुझे आप आंसर दे पाए। अच्छा क्वेश्चन है, जिसने वेन डायग्राम सीखे हैं मुझसे, कहता है कि P of A दे रखा है कितना, this is P of A 3/4. What is this? A and B, A but not B and C, मतलब this is only A. And what about this? A and B but not C, this. तो मुझे क्या निकालना है, this। मतलब पूरे पीए के 3 टुकड़े हैं, लाल में, नीले में और पीले में, नहीं।
लाल में, पीले में और नीले में। और ये पूरा का पूरा जो है 3/4 है। तो 3/4 के 3 टुकड़े हैं, एक लाल जो 1/2 है, और एक नीला जो 1/8 है, और एक है हमारा पीला जो मुझे निकालना है, एक्स ले लेते हैं। तो कितना आ गया ये 3/4 -1/2 -1/8, 4 दूनी 6 हो गया, 2 चौके हो गया, -1 हो गया, 1/8 की प्राप्ति हो गई। जय हिंद भाई, जय हिंद। किस किस को क्लियर है ये, जल्दी से बताएंगे, किस किस को क्लियर है ये? क्लियर है सर? नॉट सी और पी ऑफ ए बी सी कॉम्प्लीमेंट में फर्क दोनों में सेम है? नहीं, बिल्कुल। नॉट सी का मतलब होता है, नॉट सी का मतलब होता है कि सी को छोड़ के, इसके ऊपर ऐसे बना लो, कोई बात नहीं। नॉट सी का मतलब होता है सी को छोड़ के, सी को छोड़ के मतलब ये सारा। और ए एंड बी बट नॉट सी, ए एंड बी बट नॉट सी का मतलब होता है ए और बी, ए एंड बी। ए एंड बी क्या हुआ, ये पूरा ए एंड बी है, लेकिन इसमें सी छोड़ना है, तो ये बच गया। दोनों में बेटा जमीन आसमान का अंतर है। जो पहले वाला तूने बोला है नॉट सी, उसका मतलब है कि जो लोग कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, चाय कॉफी और कोल्ड ड्रिंक वाला सर्वे किया था, याद है? तो कोल्ड ड्रिंक वालों को छोड़ के जो बच गए। और इसका मतलब है जो चाय और कॉफी पीते हैं बट कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते। मैंने प्रोबेबिलिटी अग्नि 2 पॉइंट से करी, तो अभी सर देख के उससे प्रैक्टिस करूं, यहाँ कर रखी है तो बेटा ठीक है। अब सीधा क्वेश्चन करो ना ऑब्जेक्टिव, जिसने नहीं करी वो यहाँ बैठे, ठीक है ना बेटा? क्लियर है यहाँ तक? बार बार क्यों करनी? नए नए क्वेश्चंस पर मैं क्रिएट करता हूं, ज्यादातर वही रहते हैं। आई कीप डायग्राम रिपीट। कौन सा डायग्राम रिपीट करूं भाई? कौन सा डायग्राम? टॉपिक डालेंगे डिपेंडेंट इवेंट्स। डिपेंडेंट इवेंट्स के ब्रैकेट में लिखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कौन सी प्रोबेबिलिटी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कलर वाला देख बेटा, ऐसा है क्वेश्चन जो था हमारा, उसमें बेटा पी ऑफ ए दे रखा था, मतलब ये पूरा का पूरा दे रखा था, कितना? 3/4। ये जो गोला दिख रहा है तुझे ए वाला, ये 3/4 है। उसके अंदर उसने बोला ए बट बी, नॉट बी एंड सी, दिस इज कॉल्ड ओनली ए। ये ओनली ए होता है, मतलब रेड वाला। इधर रखा आपको कितना? 1/2। फिर ये क्या है? ए एंड बी बट नॉट सी, मतलब नीले वाला। इधर रखा है 1/8। और आपको निकालना क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, मतलब पीले वाला। तो ये पूरा का पूरा ए जो है 3 टुकड़ों में डिवाइड है। एक का पार्ट 1/2 है, एक पार्ट 1/8 है, और एक पार्ट एक्स है। ये टोटल मिला के एक्स है, ठीक है पूरा। तो एक्स प्लस 1/2 प्लस 1/8 किसके इक्वल होगा? पूरे ए के। 3 टुकड़ों को बना के ही तो ए बन रहा है ना, 3/4 के इक्वल कर दिया, आ गया। समझा बेटा? बेसिक तुझे ये नोटेशन तो कम से कम याद होनी चाहिए, मैंने बहुत ही शिद्दत से तुम लोगों को सेट चैप्टर में पढ़ाया है। समझ रहे हो? इतनी डिटेल में पढ़ाता हूं तुम्हें चीजें, कम से कम नोट्स तो बनाया करो यार। देखो, जब भी किसी इवेंट के हैपन होने के, हैपन होना किसी प्रीवियस इवेंट के हैपन हुए हुए के ऊपर डिपेंड करे तो उसको डिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। और किसी इवेंट के हैपन होना, किसी इवेंट का हैपन होना प्रीवियस इवेंट के हैपन होने से कोई प्रभावित ना हो, उसको इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। मोस्टली व्हाट वी डू द एक्सपेरिमेंट्स इन आवर डेली लाइफ आर इंडिपेंडेंट। अपनी डेली लाइफ में जो एक्सपेरिमेंट जनरली क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे मैं जो बोल भी रहा हूं ना, वो भी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि मेरा हर शब्द जो है निकल रहा है मेरे मुंह से, वो इंडिपेंडेंट। जब मैंने 5वां शब्द बोला तो क्या वो डिपेंड थोड़ा ना करा कि मेरे पिछले 4 शब्द कैसे थे? मैं चल रहा हूं, तो
मैं जो भी स्टेप ले रहा हूं हर स्टेप इंडिपेंडेंट है। मेरे पास एक टारगेट है, मुझे फायर करना है, बंदूक मिली, मुझे फायर करना है उस पर, मैंने 5 फायर करे, मेरा हर फायर इंडिपेंडेंट है। मैं डाइस को उछाल रहा हूं 7 बार, तो 7वीं बार भी हेड आने की, 7वीं बार भी 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही रहेगी। वो डिपेंड नहीं करेगा कि पहले 6 थ्रो में क्या है, 7वीं बार भी 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही रहेगी। मैं कॉइन को उछाल रहा हूं, इंडिपेंडेंटली उछलेगा ये भी। 7वीं बार या 8वीं बार या 10वीं बार कोई से भी थ्रो में हेड आने के चांसेस तो 1/2 ही रहेंगे। बेबी बॉर्न होता है तो वो डिपेंड नहीं करता है कि पहले वाला कौन सा बॉर्न हुआ है तो मैं ये होऊंगा। बॉय और गर्ल के चांसेस हमेशा ही इक्वल रहे हैं, 1/2 1/2, 50% 50%। ये होते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब होते हैं डिपेंडेंट इवेंट, जिसपे हमने चर्चा करनी है आज की क्लास में, जो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, मजेदार मौजभार टॉपिक है। बीच में 5 मिनट का ब्रेक जरूर लूंगा, ठीक है ना, लेकिन तब तक मैं आपको कम से कम डेफिनेशन सिखाई दूंगा। डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं जब किसी इवेंट का हैपन होना प्रीवियस इवेंट्स के हैपन होने के ऊपर डिपेंड कर जाए, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट। जैसे एक बैग है, उसमें 5 रेड हैं, 4 ब्लैक बॉल ले लेते हैं, और मैंने 2 बॉल निकाली, 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। ये जो विदाउट रिप्लेसमेंट 1 by 1 है, इसका मतलब है कि आपने एक बॉल निकाली, उसका कलर नोट किया और साइड में रख दी, और फिर दूसरी बॉल निकाली। तो ऑब्वियसली बात है, जब आपने एक बॉल निकाल के साइड में रख दी तो बैग में जो बॉल्स रह गई वो एक कम हो जाएंगी, नहीं? तो 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। तो सेकंड बार जो बॉल निकाली वो डिपेंड करेगी फिर पहली वाले के ऊपर, क्योंकि बॉल्स कम हो जाएंगी, पहले 9 थी अब 8 रह जाएंगी। तो ऐसे इवेंट्स को हम डिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट कभी भी लिखा आ जाए तो डिपेंडेंट इवेंट। अब मान लो मैंने बोला कि दोनों की दोनों रेड आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। दोनों की दोनों क्या आ जाए? रेड आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो मैं 2 इवेंट बनाऊंगा, वहां नहीं बनाने आपको पेपर में, समझाने के लिए भी बना रहा हूं। ड्रॉन बॉल इज रेड इन फर्स्ट ड्रॉ, drawn ball is red in second draw। तो यहां पे पहली बॉल जो निकाली है वो रेड है, उसके चांसेस बताओ। 5/9। दूसरी बॉल जो आपने रेड निकाली है उसके चांसेस क्या होंगे? 4/8। लेकिन हम इसको पी बी नहीं लिखेंगे बेटा, ये लिखना गलत होगा। हमें ये बताना पड़ेगा इस नोटेशन में कि बी की प्रोबेबिलिटी तो निकाल रहे हैं, सेकंड बॉल रेड की प्रोबेबिलिटी तो निकाल रहे हैं, लेकिन वो ए के ऊपर, ए से प्रभावित है, ए इवेंट हैपन हो चुका है। तो ये एक कंडीशन का साइन होता है, कंडीशन ए, इसको बोलते हैं कंडीशन का साइन। मतलब बी की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं और ए इज ऑलरेडी अकर्ड, ए इज ऑलरेडी हैपेंड। अब आपको निकालना है कि दोनों की दोनों क्या हो, बोथ रेड हो। मतलब आप चाहते हो ए इवेंट भी हैपन हो जाए और बी इवेंट भी हैपन हो जाए। तो फॉर्मूला क्या हो गया? पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी कंडीशन है। दिस इज द फॉर्मूला। और यही अगर वो बोलता कि 3 रेड बॉल निकाली हैं, 3 ड्रॉ करे हैं, तो आपको एक और इवेंट बनाना पड़ जाता सी। ड्रॉन बॉल इज रेड इन थर्ड ड्रॉ। तो वो पी सी जो है, सी की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम, थर्ड ड्रॉ इज रेड, बट कंडीशन क्या है कि ए और बी दोनों क्या हो चुके हैं? हैपन हो चुके हैं। अब जो है 3/7 हो जाएगा। और अगर आपको निकालना है इनकी प्रोबेबिलिटी एक एक करके तीनों की, मतलब तीनों रेड आए, तो पी ऑफ ए, पी ऑफ बी कंडीशन है,
P ऑफ C कंडीशन A इंटरसेक्शन B, मतलब सीधा सीधा 5/9, 4/8, 3/7, और यहाँ क्या आएगा 5/9, 4/9, 4/8। करना तो आपको डायरेक्ट ही है, लेकिन ये नोटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आनी चाहिए। इसके थ्रू हम एक फॉर्मूला सीखने वाले हैं। तो ये हमारा होता है डिपेंडेंट इवेंट। सर कैसे क्वेश्चन नजर आएंगे इनके ऊपर ना, ये एक प्रश्न है हमारा ना, जो हमारे दिमाग में घूमेगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, है ना। प्रश्न तो हमारे दिमाग में घूमते ही रहते हैं, है ना। हमारे तो काम ही है थॉट्स लेना और थॉट्स पे काम ना करना, बस यही तो हमारा काम है ना। थॉट्स हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, बस हम प्लानिंग बनाते रहते हैं। तो ये हमारे दिमाग में जरूर आता है कि सर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, और मैं भी बच्चों को बता देता हूँ कैसे दिखेंगे, तो ये डिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन है। बट व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग, तो बच्चे सुस्त हो जाते हैं, क्वेश्चन करने को राजी ही नहीं है ना। वैसे मैं बता देता हूँ, ये हमारे एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज है, 13.1 है। 13 चैप्टर था हमारे टाइम पे, तो काफी टाइम तक रहा। अभी शायद एक चैप्टर को थोड़ा सा कम किया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को। मतलब चैप्टर तो 13 ही है शायद, है ना। तो अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपने सीख लिया है। यहां से अगर देखें जरा ध्यान से देखिए, यहां से इसको देखिए। यहां से अगर मैं पी बी कंडीशन ए की वैल्यू निकालता हूं तो कितनी आ रही है। यहां से मैं अगर पी बी कंडीशन ए निकालता हूं तो पी बी कंडीशन ए जो है वो है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ऑफ ए। मतलब आपको कभी भी इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो बी कंडीशन ए की, तो आपको दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी लिखनी है, और डिनोमिनेटर में जो इवेंट हैपन हो चुका है कंडीशन के साइन के बाद, उसको नीचे लिखना है। उसको क्या लिखना है, नीचे लिखना है। इस बात को ध्यान रखना। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि मुझे Q कंडीशन S निकालना है, तो इसका मतलब क्या है कि Q और S का जो कॉमन होगा उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर, और जो S की प्रोबेबिलिटी है मेरे बच्चे वो नीचे। इसका मतलब क्या है कि हम Q की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं और S हैपन हो चुका है। मतलब दो इवेंट है, Q जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, वो Q हो गया। इफ इट इज नोन दैट, इफ इट इज गिवन दैट, मतलब कंडीशन जो दे रखी है कि इवेंट हैपन हो चुका है वो देगा आपको, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। उसको हैपन हो चुका है उसको बाद में लिखेंगे, तो दोनों का कॉमन ऊपर आ जाएगा, और जो हैपन हो चुका है मतलब डंडी के बाद वाला इवेंट नीचे आ जाएगा। अब जैसे इस पे क्वेश्चन करते हैं, जैसे अ डाइस इज थ्रोन, find the probability of getting prime number if it is known that, if it is known that, if it is given that, या सिर्फ if के साथ जुड़े हों दो इवेंट, एक की निकालनी हो एक गिवन हो। known that obtained number is greater than 4, obtained number is greater than 4। एक डाइस को फेंका गया तो सैंपल स्पेस क्या आया 6। आपको क्लियर कट दिख रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया है, क्लियर कट दिख रहा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर इफ इट इज नोन दैट, इसने इंडिकेशन दिया कि ऑब्टेन नंबर इज ग्रेटर देन 1, मतलब एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और एक इवेंट गिवन है। तो आपको सीधा सीधा पता चल चुका है कि इसका क्वेश्चन है, तो आपको तामझाम पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई हम स्कूल के तरीके से करेंगे, पहले ए लिखेंगे फिर बी लिखेंगे फिर इंटरसेक्शन लिखेंगे। ना जी ना, हमने डायरेक्ट एक ही लाइन में आंसर निकालना है। ये सैंपल स्पेस भी लिख दिया है मैंने, लिखने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताओ प्राइम नंबर क्या होंगे, 2 3 5, और ग्रेटर देन 4 क्या होगा 5 6, मन में भी निकाल सकते हो। 2 3 5 प्राइम नंबर हो गए, और दूसरे वाले इवेंट से क्या है नंबर ग्रेटर देन 4, तो 5 6 हो गए। तो कॉमन क्या है, कितने नंबर कॉमन है, एक नंबर कॉमन, 1/6 ऊपर आएगा। और इफ इट इज नॉन डैट के बाद जो लिखा है वो क्या है, नंबर ग्रेटर देन 4। तो नंबर ग्रेटर देन 4 में कितने केस हैं 2, मतलब वो बोला। ऊपर आएगा इंटरसेक्शन। अगर मैं सिस्टमैटिक वे में बनाऊं तो ए क्या है, ए इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी में निकालनी है ग्रेटर देन नंबर प्राइम नंबर 2 3 5। बी क्या है
5 6 नंबर ग्रेटर देन 4 और इंटरसेक्शन क्या है सिर्फ 5। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक ही तो केस है ना 1/6 और इवेंट जो हैपन हो चुका है उसमें कितने हैं 2, तो 2/6। समझ आ रही बात। Two dice are thrown. Find the probability of getting doublets if it is known that sum of the numbers obtained is at least 7। क्वेश्चन को देखते ही घंटी बज गई है दिमाग में कि नंबर आपको जो फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी वो डबलेट्स की करनी है, और इफ इट इज नॉन डैट के बाद जो नंबर्स ऑब्टेन्ड हो रहे हैं उनका सम कम से कम 7 है। ये बात तो क्लियर हो गई है कि आपको ये फाइंड करना है। इट इज वेरी क्लियर, इट इज क्वाइट ऑब्वियस, यही निकालना है। अब आपको सबसे पहले कॉमन ढूंढना है। डबलेट्स होते हैं 6, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, मन में रख लो। और नंबर का सम जो है 7 या 7 से ज्यादा होना चाहिए। सम 7 8 9 10 11 12, ये हमारा बी है जिसमें 21 केस आ जाएंगे। हमें बनाने की जरूरत नहीं है, हमारे को पता है 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 अगर पढ़ा है शुरू से ढंग से 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, तो सम 7 के 6 केस होते हैं, सम 6 के 5 होते हैं, सम 7 के 6 होते हैं, सम 8 के 6 होते हैं, सम 9 के 4 होते हैं, सम 10 के 3 होते हैं, सम 12 के 11 के 2 होते हैं, सम 12 का 1 होता है। तो 1 2 3 4 5 6 करोगे टोटल मिला के 21 केस बन जाएंगे। तो ए के अंदर कितने इवेंट, एक के अंदर कितने 6, इसके अंदर कितने 21, नीचे तो 21/36 ही आएगा, ऊपर आएगा कॉमन। तो सोचो डबलेट्स में क्या कॉमन होंगे, एक तो 4 4 कॉमन होगा क्योंकि सम 8 है इसका, एक 5 5 कॉमन होगा, एक 6 6 कॉमन होगा, तो 3 ही एलिमेंट्स कॉमन होंगे। तो 3/36 ऊपर आ गया, 1/7। जरा बताएंगे, मैं चैट ऑन कर रहा हूं कि आपको कुछ कुछ होता है। क्लियर है ना मामला, मतलब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं तो आप कर पाओगे नहीं, हो जाएगा ना। कॉमन ढूंढना है, ऊपर लिखना है, और जो हो चुका है उसको नीचे लिखना है। वो हो चुका है इट इज नोन डैट के बाद या इट इज गिवन डैट के बाद या सिर्फ इफ लिखा होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। विदाउट रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन थोड़ा है, हर बार क्वेश्चन थोड़ा आपको विदाउट रिप्लेसमेंट वाला मिलेगा। ये क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट वाले जो क्वेश्चन है 1 बाय 1 वाले, वो डिपेंडेंट इवेंट होते हैं, तो इतना याद रख ले अभी। हाँ, बाय डिफॉल्ट क्या लेंगे, बाय डिफॉल्ट ऑब्वियस सी बात है बाय डिफॉल्ट क्या लेंगे, मतलब क्या बाय डिफॉल्ट लिखा ही हुआ है जब विदाउट रिप्लेसमेंट, तो बाय डिफॉल्ट क्या विदाउट रिप्लेसमेंट ही है वो। बॉल वाले में बेटा विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा है तो लिखा ही है ना, और लेना क्या उसमें 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, और क्या करोगे, एक करिएगा। फाइंड द सॉरी 2 डाइस आर थ्रोन, find the probability that find the probability that 2 dice are thrown, find the probability that sum of the numbers is 4 if 5 appears, if 1 appears, at least once, if 1 appears at least once। नहीं लिखा तो बेटा कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा ना, अगर नहीं लिखा है 1 बाय 1 कुछ, तो विदाउट रिप्लेसमेंट लेना है। विद रिप्लेसमेंट तब लिखते हैं जब लिखा हो, विद रिप्लेसमेंट तब लेते हैं जब लिखा हो, कुछ ना लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट विदाउट रिप्लेसमेंट लेना है। इसको करिए, हर नंबर कम से कम एक बार दिखे, वो 11 केस होते हैं यार आपको,
दो डाइस को जब हम फेंकते हैं, कोई भी नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, अगर एक बार चेक करना है, कम से कम एक बार, कम से कम एक बार आ रहा है, तो समझ लीजिए 11 बार आ रहा है। कम से कम एक बार अगर दिख रहा है डाइस, दोनों डाइस के ऊपर, तो समझ लीजिए 11 केस होंगे। ये तो क्लियर है कि आपको ये पता चल गया है कि यो आएगा। अब 1 अपीयर्स एटलीस्ट वंस का मतलब है कि 1 एक बार दिखे, जैसे 1 1 1 2 से लेके 1 6 तक तो 6 केस ही हो गए, और 2 1 3 1 6 1 5 ही हो गए, तो 11 हो गए। नीचे तो 11/36 ही आएगा। ऊपर है सम 4। सम 4 का क्या केस है? 1 3 3 1 2 2। और इसमें कॉमन देखने ना हमने, इन 11 में और इन 3 में कॉमन क्या है? ये दो नंबर तो कॉमन है, तो 2/36 ऊपर आ गया, 2/11 आएगा आंसर। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने निकाला यार, अच्छा लगा यार, दिल जीत लिया भाई, दिल जीत लिया तुमने। 3 क्वेश्चन करके दिखाओ। 791 करो पहले। अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ पे पीए दे रखा है, पीबी दे रखा है। पीएबी का मतलब इंटरसेक्शन है बेटा, ठीक। कभी भी ए और बी के बीच में कोई साइन ना हो तो इंटरसेक्शन लेते हैं। इंटू के इंटू होता है एक्चुअली, उसको इंटरसेक्शन कहते हैं। और आपको निकालना क्या है? पी ए कॉम्प्लीमेंट कंडीशन बी, तो इंटरसेक्शन ऊपर आ जाएगा, पी बी कॉम्प्लीमेंट नीचे आ जाएगा। अब ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को अगर डी मॉर्गन्स लॉ से देखा जाए तो दिस इज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अपॉन में पीबी को क्या लिखेंगे? 1 माइनस पीबी। अब ये 1 ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट को लिख सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, नीचे आ जाएगा 1 माइनस पी बी। अब वैल्यू डालनी है। पी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो क्या हो जाएगा? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी
माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में 1 माइनस पी बी 1/5। तो यहाँ पे बन जाएगा 4 40 हो जाएगा, है ना, 40 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 1 माइनस 10 5 8 माइनस 8 पंजे अपॉन में 40 अपॉन में 4/5 5 8 हो गया, ठीक है ना। एलसीएम लेने के बाद ठीक है 40, ये कितना है 18 में से 13 गए, 18 में से 5 गए 13, 40 में से 13 गए 27/32। सी ऑप्शन। ए बी का मतलब होता है इंटरसेक्शन बेटा। 27/32 आ गया। हाँ जी, एक बार बता देंगे किस किस को क्लियर है, लिख देंगे तो अच्छा लगेगा, फील गुड होगा। एक बार बता देंगे बेटा किस किस को क्लियर है। प्रियांशु शाह दो हैं, एक प्रियांशु SHAH है, एक प्रियांशु SHAW है। मैं अभी तक कंफ्यूज ही हो जा रहा था कि ये क्या चक्कर है। एक प्रियांशु शो कह रहा है कि भाई डिलीवर हो गए मॉक्स, एक कह रहा है नहीं हुए हैं। दो दो है क्या प्रियांशु शाह? एक प्रांशु है एक प्रियांशु है। अच्छा बेटा कुछ भी नहीं है प्रियांशु। ए कॉम्प्लीमेंट कंडीशन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर आएगी और पीबी कॉम्प्लीमेंट नीचे आएगा। अब ये तुझे आना चाहिए ना, ये क्या चीज है, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट डी मॉर्गन्स लॉ है, हुआ है। और कॉम्प्लीमेंट को कैसे निकालते हैं, 1 में से माइनस करके, ठीक है। और यूनियन का फॉर्मूला तो आना चाहिए, कल भी बथेरे क्वेश्चन करवाए हैं। चलो नेक्स्ट करो 792, सबका आंसर चाहिए मुझे। 792 मांगता है, 792 भी 792 793 794 तीनों करना है। आठ बटे 16 तो पूर्वी कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ अब ठीक है, करो आगे बढ़ो। सेवन 792 पे काम करेंगे पहले। 792 में बोल रहा है ए कंडीशन, इसका मतलब हो गया ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को उन्होंने डैश ले लिया यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और अपॉन में पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट।
और अब आप इसमें नॉर्मल अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और नीचे अगर देखा जाए डी मॉर्गन लॉ लगाएं तो इसको हम लिख सकते हैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो 5 होगा यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन में ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को 1 माइनस लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। 5 का यूनियन किसी के साथ भी करेंगे तो वही आ जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ गया अपॉन में 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब वैल्यूज डालते हैं। ऊपर वाली टर्म की बात करूं तो ये ओनली ए है, और ओनली ए कैसे निकलता है, पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे क्या है 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है 3/10 है, उसकी 2/5 है, तो 2/5 माइनस 3/20 अपॉन में 1 माइनस 3/20। सॉल्व करके आ गया 8/17। 8 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 चौका 5 आ रहा है कि 8 आ रहा है, 5 चौका 20, 4 दूनी 8, 5/17 आ रहा है यार, 8 नहीं आ रहा, 5 आ रहा है बेटा। 2/5 माइनस 3/20, 5 चौका 4 दूनी 8 माइनस 3, 5/17। 5/17 पूरी चेक कर ले बेटा, ऑप्शन तूने गलत कर दिया है। 792 का बेटा 5/17 गलत निकाल दिया बच्चे तूने। 793 एकदम बैंगन क्वेश्चन है, एकदम बैंगन क्वेश्चन है। ए कंडीशन भी निकालना है तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर आ जाएगी और पी भी आ जाएगा नीचे। 10 दूनी 7/34, 7/10 अपॉन में 17/20। 7/34, 7/10 अपॉन में 17/20, 14 ठीक है, ऊपर जाएगा ना 14/17। सी ऑप्शन, मैं उल्टा कर रहा था। मैं उम्मीद कर रहा हूं क्लियरिटी आ रही है। 794 पे आएंगे। 794 में एक डाइस को उछाला है, मतलब सैंपल स्पेस 6 हो गया। एक इवेंट है 135, एक इवेंट है 23 और सी है 2 3 4 5। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ऊपर आ जाएगा और पी सी नीचे आ जाएगा। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी कितना है 135 1 2 3 1 2 3 5, और यहां कितना है 2 3 4 5, तो कॉमन क्या आ गया 2 3 5, 3 कॉमन आ गया तो 3/6, और सी कितना है 4, 4/6, तो 3/4 ठोक दे देगा। हाँ आता है मुझे प्रांशु, इतनी कैलकुलेशन आती है बेटा। हाँ जी क्लियर है कि ना, क्लियर है कि नहीं बोलो, बड़े आगे समझ आई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का साइन जब लगता है तो कैसे निकालते हैं, बढ़ू आगे कि नहीं जल्दी बताइए। हटा दूं ना फिर इसको, क्योंकि इसको दबाते ही ये बेटा गायब हो जाएगा जो लिखा हुआ है। ठीक है, और करो 2 4 करो जरा, रुको तो। 795 796 797,
और ये भी 806 भी, 805 भी, 807 भी, 788 भी, 798 भी। ये पेज पे जितने क्वेश्चन नजर आ रहे हैं ये सारे करने हैं। सात आठ 10 मिनट लगाएंगे इसमें, जब तक मैं देखता हूं मेरे ब्रेकफास्ट का क्या हुआ। पी ऑफ ए रखा है कितना, 0.1। पी ऑफ बी कंडीशन है बी कंडीशन ए कॉम्प्लीमेंट। ए कंडीशन बी निकालना है। जो जो गिवन दे रखा है उसको यूज करते हैं। यहां से ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ए कितना 0.1, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 0.06। ये क्या है, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन में पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 0.9। तो पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ओनली बी है ना, ये तो चला गया 0.27 आ गया। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ये रही, इसमें डाल देंगे तो पी बी आ जाएगा 0.33, इधर चला जाएगा 0.6, इसमें ऐड होगा 0.33। निकालना क्या है, पी ऑफ ए कंडीशन बी, मतलब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 0.06 और ये है पी बी 0.33। तो 6/33 का मतलब हो गया 2/11। अच्छे से समझेंगे, कोई जल्दी नहीं है। सिर्फ मॉक के एनालिसिस हम भी देख सकते हैं क्या? मॉक का एनालिसिस बेटा जो मॉक लेगा वही देखेगा, लेकिन सिस्टम है उसको फॉलो करना पड़ता है। तूने लिए नहीं क्या मॉक्स? नहीं लिए तो कहीं और से कर ले, मॉक्स करने जरूरी हैं। तू तो यार बहुत ही कंसिस्टेंटली क्लासेस ले रहा है, मतलब रिकॉर्डिंग देखता है, मुझे पता है। तू विलियम जॉन मॉक के बिना पेपर मत दे आई हो, मेहनत खराब हो जाएगी और कुछ नहीं, समझ रहा है? देख मैं तो, मेरा क्या है, मैं तो अग्नि 4.0 ले आऊंगा, फिर 5.0 आएगा मेरा मैं तो जब तक पढ़ाना ये बढ़ती रहेगी सीरीज। मेरे को तो कोई एज लिमिट नहीं है ना, है ना? तेरा लास्ट अटेम्प्ट, सेकंड लास्ट अटेम्प्ट, थर्ड लास्ट अटेम्प्ट हो सकता है। तो इसलिए कहीं से भी कर, कोई एक बुक खरीद ले मॉक की, उसको कर डाल, उसका एनालिसिस पीछे दे रखा होता है, सॉल्यूशन तो दे रखे होते हैं, कर ले बेटा, मॉक जरूर कर ले। कम से कम 10 नहीं करने तो 5-7 तो कर ही ले बच्चे, है ना? सार्थक हंस रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या बता? मैं तो अग्नि 5.0, 6.0, 7.0 चलेगा जब तक है, जहां करेंगे यार तो करना ही यार। मैं तो आता ही है, हमें हमारे तो घर ही से चलता है, पढ़ाने से और किससे चलता है, क्यों? तो लेकिन तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट हो सकता है, तो आपको मॉक बेटा विलियम जरूर देने हैं, ठीक है? कहीं से भी कर ले यार, आजकल तो टेलीग्राम पे मिल जाते हैं मॉक्स। 1 फुल लेंथ मॉक पड़ा है आपका यूट्यूब पे, उससे पूरी कॉपी रिवाइज हो जाती है। चल कर ले बेटा, उससे कर ले। मैं तो कह रहा हूँ मॉक्स कर ले। पेपर वाला अगर हाथ में हो, हार्ड कॉपी हो तो ज्यादा बेटर होता है। और अगर हार्ड कॉपी मतलब बुक भी हो, कोई दिक्कत नहीं, बुक्स भी आती है मार्केट में, उनको खरीद ले। 10 मॉक की बुक आती है, एक अरियंस की आती है, आर एस अग्रवाल की भी आती है, उसकी भी आती होगी, और भी कोई पब्लिकेशन की आती होगी, कर ले यार।
मिल जाते हैं, मतलब सर्च करोगे तो कोई ना कोई मॉक मिल ही जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं, है ना। बट अच्छा बना हो ये इंपॉर्टेंट है ना। बिना पूरी, तुम भी ऐसी बातें कर रहे हो यार, तुम लोग कर क्या रहे हो, मॉक करे बिना सोच रहे हो कि दोगे। अच्छा ऐसा तो नहीं सोच रहे कि पूरा कोर्स होगा तब मॉक देंगे, पूरा कोर्स तो कभी होता ही नहीं बेटा, हमारा नहीं हुआ आज तक, तुम्हारा कैसे हो जाएगा। वेट फॉर फ्यू डेज, सर का ही लीक हो जाएगा, हाँ ठीक है वो कर लो, अगर लीक वाला करना है लीक वाला कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एनालिसिस कैसे करोगे, एनालिसिस के लिए तो बेटा ऐप पे आना पड़ता है ना। तो एनालिसिस कर सकते हो अपने दोस्त की आईडी लेके, यूजर आईडी पासवर्ड ले लेना उसका, समझ रहे हो। हाउ टू सॉल्व इंटीग्रेशन सेक क्यूबेक्स, अच्छा क्वेश्चन है, क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है बेटा, अच्छी शुक्ला, बढ़िया है पूर्वी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सेक क्यूबेक्स बेटा भी करा देता हूं, कुछ नहीं। हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन था ये, 796 पे आओ। अ कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड, गिवन दैट पिक्ड कार्ड इज क्वीन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ स्पेड, निकालना तो यही है। गिवन क्या है, पिक्ड कार्ड इज क्वीन, 4/13 आ गया, 4/52 आ गया नीचे, और प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ स्पेड, तो स्पेड और क्वीन में कॉमन क्या है, एक, तो 1/52 आ गया ऊपर, 1/4 आ रहा है क्या 796 का, 796 का आंसर बताओ। 1/4 ऑप्शन है क्या, हाँ सी ऑप्शन। 13/4 कौन निकाल रहा है भाई, प्रांशु, प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी होती है क्या। तुम कौन से बैच के हो, नाम क्या है विलियम, कौन से बैच में बेटा आप। जो बच्चे ऑलरेडी अग्नि में हैं या कमांडो में है, उनको तो मैंने टेस्ट सीरीज पूरी फ्री दे रखी है, वहां से कर लो यार, उसमें जीएटी के भी टेस्ट हैं, फुल मॉक टेस्ट दे रखे हैं उसके अंदर, उससे कर लो। अग्नि 2.0 में हो तुम, ओके, तो यहाँ अग्नि 2.0 में तो हो ही नहीं सकते तुम, अग्नि 2.0 में तो यहाँ पे हो ही नहीं सकते, लाइव क्लास है ही नहीं अग्नि 2.0 में, कैसी बात कर रहा है यार तू विलियम यार, अग्नि 2.0 में नहीं होगा, तू 3.0 में होगा बेटा, तो बेटा उसमें है ना 11 मॉक, कर ले, क्यों बाहर ढूंढने, क्यों लीक का वेट करना, है ना। दिए किस लिए रखे हैं, तुम लोगों को देने के बाद भी तुम्हें ये नहीं है कि कर लिया जाए, तब भी तुम्हें नई नई चीजें ढूंढनी है, तुम ऑलरेडी उसमें पार्ट हो। लेकिन वो मॉक, ये वाले मॉक मेरे डिफरेंट है जो मैंने बनाए अभी लेटेस्ट, लेकिन वो बहुत अच्छे बने हुए हैं ऑनलाइन वाले जो मैं तुम्हें दे रखे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एडिट था ऑलरेडी अग्नि 3.0 के अंदर पूरा ऑनलाइन का पूरा टेस्ट पोर्टल। अच्छा एक्सपायरी डेट वाला इशू हो गया, हाँ जी बायो का किया सर, हाँ रफ्तार वाला। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिक्स अनबायस्ड a six face unbiased die is thrown twice and the sum of the number appearing the number faces observed to be 7, सम कितना है 7, तो 7 सम क्या होगा, 1 6 6 1 4 3 3 4 2 5 5 2 6 के सम, ये गिवन हो गया, तो ऊपर नीचे आ गया 6/36, ऊपर क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 3 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, दो ही केस है, 2/36 1/3, बताइए बताइए, चला शाबाश, आ रहा है मजा। हाँ बेटा कहते ना बेटा, उसमें है ना ऑलरेडी विलियम, कहां ध्यान है बच्चे तेरा, ऑलरेडी उसका पार्ट है तू ना, उससे कर लिया मॉक टेस्ट, उसमें क्या है, एनालिसिस उसमें मैंने पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ दे रखा है, उसमें मैं दिखूंगा नहीं तुझे, बस इतना ही फर्क है बेटा, करने वाले बनो यार तुम, रास्ते बन जाते हैं अगर तुम्हारे अंदर इच्छा है तो, रास्ते तुम्हें खुद कोई ना बना के देगा, रास्ते तुम्हें खुद ही काटने पड़ेंगे, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए नॉट इक्वल टू 0, पी बी कंडीशन है क्या होगा अगर ए बी का सबसेट है, सोचो अगर ए बी का सबसेट है तो इंटरसेक्शन क्या होगा, मतलब ए बी का सबसेट है, ये ए है ये बी है, तो ए बी के अंदर है, तो इंटरसेक्शन क्या हो गया ए, तो पी बी कंडीशन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में पी ए, पी बी इंटरसेक्शन ए क्या होगा, ए बी का सबसेट है ना, तो पी ए होगा, तो पी ए बटे पी ए 1 आ गया, और ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 5, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 5, मतलब 0 बटे समथिंग 0 आ जाएगा, तो 1,0 डी ऑप्शन आ गया। रफ्तार की वैलिडेशन कितने मंथ का है,
पता नहीं यार क्या चक्कर है, ये मुझे पूछना पड़ेगा। एक दो बच्चों को ना एक्सपायर हो गया वो कोर्स, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई विल चेक, आज करूंगा चेक में। बेटा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं चैट को बेटा अब थोड़ा सा इस पे काम करते हैं, है ना, जल्दी से बताओ क्लियर है कि नहीं। प्रांशु बताता हूँ यार, करना पड़ेगा कुछ तो। 799 बताइए। $799 बताइए। ए एंड बी एनी टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट, पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है 5 बेटा, ए और बी दे रखा है। ए और बी का मतलब यूनियन, मतलब आपको यूनियन दे रखा है कितना, 3/4। पी ए कितना दे रखा है, 3/8। तो आपको पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मांगना है, तो पी ऑफ ए यूनियन बी कितना है, 3/4। ए यूनियन बी का फॉर्म लगाते हैं, पी ऑफ ए तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया 1/4। निकालना क्या है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 1/4, और पी बी कितना है, 5/8, 2/5। 807 पे आएंगे अब सीधा। बेटा क्लैरिटी आ रही है? चलो ये करते हैं 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 800 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 800 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 800 पढ़िए। थ्री नंबर्स आर चूजन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। देखो यहाँ पे अगर 1 by 1 नहीं लिखा तो आप कह सकते हो विदाउट रिप्लेसमेंट वाले को क्वेश्चंस को कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हो। देख लो विदाउट रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस को कॉम्बिनेशन से भी सॉल्व, कॉम्बिनेशन से भी किया जा सकता है, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट होना चाहिए, विद रिप्लेसमेंट नहीं। तो अब मुझे वो कह रहा है कि 3 नंबर सिलेक्ट करें 8 में से, तो सैंपल स्पेस क्या हो गया, 8C3 56। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर मिनिमम इज 3, मतलब उन 3 नंबरों में मिनिमम नंबर जो है ये 3 है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ए जो है मिनिमम नंबर 3 है, मतलब 3 पक्का है, एक नंबर तो पक्का है, 3 आएगा ही आएगा। नहीं सम नहीं बेटा, उन तीनों में नंबर जो है वो मिनिमम 3 है, सम की बात नहीं कर रहा है। देयर मिनिमम सी मतलब उन तीनों में मिनिमम नंबर 3 है। अब मिनिमम नंबर 3 है, मिनिमम नंबर सॉरी 8, मिनिमम नंबर 3 है, ठीक है। अब मिनिमम नंबर 3 है तो मतलब अब 2 और 1 नहीं होगा, बाकी जो 2 नंबर होंगे वो या तो 4 से आएंगे, या 5 से, या 6 से, या 7 से, या 8 से। तो 5C2 कौन से होंगे वो, या तो 4 या 5 या 6 या 7 या 8, 3 तो पक्का है ही। और ये जो 2 नंबर आए हैं ये 4 5 6 7 8 में से आ जाएंगे, कोई भी 4 5 आ जाए, 4 6 आ जाए, 5 6 आ जाए, 5 7 आ जाए, करके आ जाए। और बी क्या है, बी है देयर मैक्सिमम 6, मतलब 6 तो पक्का आएगा, 6 मैक्सिमम है। अब मतलब 7 और 8 नहीं आ सकता, जो हमारे पास 2 नंबर बचेंगे वो 1 2 3 4 5 से आ सकते हैं। मतलब ये जो 1 है ये 6 के लिए है, 6 तो आ ही गया, और ये जो 5C2 है ये कहां से आएंगे, 1 2 3 4 5 से। अब आप मुझे बताओ कॉमन क्या होगा इसके अंदर, क्या है, 3 के साथ 4 5, 3 के साथ 4 6, 3 के साथ 5 6, 3 के साथ 5 7, 3 के साथ 6 7 ऐसे चलेगा। इसमें क्या है, 6 के साथ 1 2 1 3 इस तरीके से चलेगा। तो कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, और कॉमन क्या है, 5। क्या बोलते हैं आप, कॉमन बताओ जल्दी से।
यहाँ पे क्या है, मिनिमम 3 है, तो 4 5 6 7 8 में से आ जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 के साथ आ जाएगा, है ना। तो क्या क्या कॉमन हो सकता है, 3 6, है ना, 4 और 5 नहीं, 4 और 5 वाला केस बोलो, कॉमन क्या आ जाएगा। 3 और 6 तो रहेगा ही रहेगा, 3 और 6 तो कॉमन रहेगा ही रहेगा। और क्या हो सकता है, 4 5, दो ही केस कॉमन होंगे, 3 6 4 और 3 6 5, ओनली 2 कॉमन। प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 2/8C3 मतलब 56, अपॉन में गिवन क्या है 5C2 मतलब 10 अपॉन में 56, 1/5 ऑप्शन होना चाहिए यार, हाँ डी ठीक है। नहीं आया समझ, बताओ बताओ क्लियर हुआ कि नहीं। भाई यहाँ पे जो 3 नंबर सिलेक्ट करे हैं उसमें मिनिमम नंबर 3 है, तो 1 और 2 तो आएगा ही नहीं, बाकी 2 नंबर कहां से आएंगे, 5 में से, तो 10 केस हो गए। मैक्सिमम नंबर 6 है, तो 6 आ चुका है, 7 8 आना नहीं है क्योंकि मैक्सिमम 6 है, तो 1 2 3 4 5 में से आएंगे कितने, 5C2, 10 केस होंगे। कॉमन, कॉमन क्या होगा, कॉमन होगा जब 3 भी हो और 6 भी हो। अब 3 और 6 के साथ 4 और 5 हो सकता है, तो 2 केस, 3 4 6, 3 5 6, तो 2 केस। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर आती है और जो गिवन होता है, बी गिवन है, उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे होती है। अच्छा क्वेश्चन था यार। अबे एनएस नहीं पता, 3 नंबर निकाले, कॉम्बिनेशन नहीं आता, एनसीआर लगाया मैंने भाई, 8 नंबर है, 3 नंबर चुने, 8C3। कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को कर, विदाउट रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन को कॉम्बिनेशन से कर सकते हो, कोई बुराई वाली बात नहीं है। बोलो हो रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्लियर कि नहीं, डिपेंडेंट इवेंट्स। हटाओ इसको, अगले 3 क्वेश्चन दूं मैं, आया जरा 2 4 5 मिनट में, तुम जब तक 3 4 क्वेश्चन देके जा रहा हूं, ये लो। एक 802 करना है, एक 802 करना है, एक 804 करना है, ये तो हो जाएगा, एक 805 करना है। इन तीनों को करो जरा, मैं आया 2 4 मिनट में।
आया आंसर। क्या है ये? ए एंड बी आर टू इवेंट्स, ए कॉम्प्लीमेंट कितना है? तो पी ऑफ ए कितना हो गया? 0.3, 0.7। पी बी कितना है? 0.4। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना है? 0.5। बी कंडीशन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। ये निकालना है, तो इसका मतलब है इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं। बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और ये क्या है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को लिख सकते हैं पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये फाई हो गया। फाई का यूनियन इसके साथ करेंगे तो बी इंटरसेक्शन ए रह गया और पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सब कुछ दे रखा है, बस इंटरसेक्शन नहीं है हमारे पास, तो इससे इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। दिस इज ओनली ए, तो ओनली ए मतलब पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.5। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया 0.2, बस वैल्यू डाल दीजिए 0.2 0.2 अपॉन में पी ऑफ ए 0.7 पी ऑफ बी 0.4 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 0.5। 0.2 अपॉन में 0.6, 1/3 है क्या आंसर? आया था किसी का 1/3? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो क्या जानना, क्या करना है जान के? नॉर्मल यूनियन का फॉर्मूला आता नहीं है तुझे? दोनों को ऐड करो, इंटरसेक्शन माइनस करो, वो लगाओ ना यार। मेरा तो 1/3 आ रहा है यार, बी ऑप्शन। इसकी आंसर की मैंने दे रखी है, चेक करो उसमें। नहीं, हाँ जी, 1/4 नहीं आएगा क्या? 1/3 नहीं आएगा क्या? यही आएगा बेटा। सर बी कॉम्प्लीमेंट तो 0.6 होगा ना, बी कॉम्प्लीमेंट 0.6 होगा, तो मैंने कहीं यूज 0.6 यूज नहीं करा क्या? या 0.6 यूज करना था, सॉरी मुझसे मिस्टेक हुई है, तो 0.8 बन गया, 1/4 आ गया। हाँ, यहाँ मैं मिस्टेक कर गया, 0.4 पीबी कॉम्प्लीमेंट है ना, ये मैंने पीबी लिखा हुआ है यहाँ पे, पीबी कॉम्प्लीमेंट जो है वो 0.6 होगा, ये मैंने मिस्टेक कर दी थोड़ी सी। ये क्या होता है फाइंड कर, नहीं नहीं क्या जरूरत है यार, सीधा यूनियन का फॉर्मूला लगाओ ना, बस समझ लो बी की जगह बी कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है प्रांशु, बी कॉम्प्लीमेंट 0.6 होगा, मैंने पीबी लिख दिया था गलती से। बेटा आप क्लियर है सबको? बोलो आप क्लियर है? नेक्स्ट है 804। अ डाई इज रोल्ड ट्वाइस एंड द सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन द लिस्ट ऑब्जर्व टू बी 7। ये तो करवाया अभी मैंने। नीचे आ गया 6/36।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कंडीशन नंबर 2 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस? 11/36। कॉमन क्या आ गया? 2 5 और 5 2, 2/36, 1/3 आ गया, क्योंकि 11 केस बनेंगे ना, हर नंबर के कम से कम एक बार रिपीट होने के 2 डाइस जो फेंकते हैं तो 11 केस होते हैं, तो उसमें 2 इक्वल्स कॉमन होंगे, 2 5 और 5 2। सिंपल सा तरीका ये होता है, जो हैपन हो चुका है ना उसको पहले निकालो, बेस्ट होता है, उसको नीचे लिख डालो, आधा काम तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। जो इवेंट हैपन हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी पहले लिख दिया करो नीचे, उससे क्या होता है कि हमें कुछ ऐसा मटेरियल मिल जाता है जिससे हमारे ऑप्शन खुल जाते हैं, और फिर उस इवेंट की इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है उसको इस तरह कॉमन निकाल लिया करो। ठीक है, बहुत सिंपल था वो। अब 805 पे आओ। एक इंडियन है, 4 अमेरिकन है और उनकी बीवियां हैं, राउंड टेबल पे बैठेंगे सब। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? यहां पे तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वर्ड भी यूज कर लिया, हमें ज्यादा सोचना ही नहीं है। इंडियन मैन जो है सिट करेंगे अपनी वाइफ के साथ, इंडियन मैन जो एक ही है वो अपनी वाइफ के साथ सिट करेगा, मतलब बैठेगा। गिवन दैट, ये और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का इंडिकेशन होगी, ईच अमेरिकन मैन इज सिटेड एडजेसेंट टू हिज वाइफ। एक इंडियन मैन है और उसकी इंडियन बीवी है, वुमेन। अमेरिकन मैन, अमेरिकन बीवी, दूसरा अमेरिकन मैन, दूसरी अमेरिकन बीवी, तीसरा अमेरिकन मैन, तीसरी अमेरिकन बीवी, चौथा अमेरिकन मैन, चौथी अमेरिकन बीवी। टोटल कितने लोग हो गए? 10। इनको राउंड टेबल में बैठना है, तो सैंपल स्पेस क्या आ गया? 9 फैक्टोरियल। सैंपल स्पेस पहले निकाल लिया। क्यों? क्वेश्चन नहीं हुआ, बता दो सर कि सॉल्व होगा। लेट अ डाइस बी रोल्ड इन सच अ वे दैट इवन फेसेस आर ट्वाइस। बेटा करवाना है बेटा, बताऊंगा, पढ़ता हूं अभी, रुक जा, कंसंट्रेट कर पहले इसके ऊपर ना। मैं कह रहा हूं मन में बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं, क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, अभी जब चल रहा हो कुछ, फोकस चल रहा हो एक जगह, तो उस पर रखना होता है। अब कह रहा है कि किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के बाद देखो, इंडियन मैन सिटेड एडजेसेंट टू हिज वाइफ। पहले गिवन डेट की निकालूंगा मैं। चलो मैं पहले इंडियन मैन को ए की प्रोबेबिलिटी निकालता हूं। इंडियन मैन, ए क्या है? इंडियन मैन सिटेड विद हिज वाइफ। बी क्या है? अमेरिकन मैन, जितने भी है सारे, ऑल अमेरिकन मैन सिटेड with their wives। तो कॉमन क्या आ जाएगा? इंडियन मैन जब सिट करेगा अपनी वाइफ के साथ, इंडियन मैन जब सिट करेगा अपनी वाइफ के साथ, इंडियन मैन अपनी वाइफ के साथ जब सिट करेगा, अपनी वाइफ के साथ, इंडियन मैन इंडियन वाइफ, तो इनको कितने तरीके होंगे बिठाने के, वो निकालना पड़ेगा। इसको स्ट्रिंग मेथड लगाएंगे, इनको एक मान लिया, बाकी 8 लोग खुले हुए, टोटल 8 और 1 कितने हो गए? 9। इन 9 को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? 8 फैक्टोरियल, क्योंकि सर्कुलर परमुटेशन है। लेकिन ये इंडियन मैन और इंडियन वाइफ आपस में घूम सकते हैं। बी को निकालने के क्या तरीके होंगे? ऑल अमेरिकन मैन सिटेड विद देयर वाइफ। अमेरिकन मैन AM AW, AM AW, AM AW, AM AW। ये सारे अमेरिकन मैन अपनी वाइफों के साथ बैठे हैं और इंडियन मैन और वाइफ खुले हुए। ये मत सोचना ये इकट्ठे बैठे हैं, इकट्ठे भी हो सकते हैं, हो सकता है एक इंडियन यहाँ आ जाए, वाइफ उसकी आ जाए। अब इनको घुमाने के तरीके हैं। 4 एक हो गए, बंधे हुए, 5 और 6, 6 लोग कितने तरीके से बैठेंगे? 6 लोग राउंड टेबल पे। 5 फैक्टोरियल इनटू में ये आपस में घूम सकते हैं, चारों के चारों। 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल की पावर 4। अब कॉमन क्या होगा? आप सोचिए, इंडियन मैन और इंडियन वाइफ जब एक साथ बैठे हैं तो उसमें वो केस भी आ गया होगा जब ये घूमे होंगे कि जब अमेरिकन मैन और अमेरिकन वाइफ भी एक साथ आ गए होंगे, वो कवर भी हो गए होंगे इसमें। और जब अमेरिकन मैन अपनी वाइफों के साथ बैठेंगे तो इंडियन मैन और वुमेन भी एक साथ आएगा, वो भी कवर हो जाएंगे। मतलब
सारे के सारे अपनी वाइफों के साथ बैठे होंगे, ये कॉमन है। अमेरिकन मैन, अमेरिकन वाइफ, अमेरिकन मैन, अमेरिकन वाइफ, अमेरिकन मैन, अमेरिकन वाइफ, अमेरिकन मैन, अमेरिकन वाइफ, और इंडियन मैन, इंडियन वाइफ। ये सब के सब अपनी वाइफों के साथ बैठे, ये कॉमन है। तो 1 2 3 4 5 कितने तरीके होंगे? 4 फैक्टोरियल। इनटू में आपस में घूम सकते हैं धागा तोड़ के, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ए कंडीशन बी, कॉमन क्या है? 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल की पावर 5 अपॉन में टोटल नो फैक्टोरियल। और कंडीशन क्या है? ऑल सीटेड, ये हमारा जो है ये वाला, ये कंडीशनल है, मतलब इसमें जो इवेंट हैपन हो चुका है। तो 2 फैक्टोरियल की पावर 4 कट गया इससे, या कितना बच गया? 2/5 आ गया। 2/5 विल बी राइट आंसर, सी ऑप्शन चमक गया। हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? पूछता है भारत, पूछता है मैथ्स इन्फिनिटी। करना जरा 806 807 खत्म करें फिर यार, इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़ाएंगे फिर आपको। ये तो कर लिया होगा यार, इसमें क्या करना है? ये कोई क्वेश्चन है क्या? पी ऑफ ए यूनियन बी मांग रहा है 1/12 प्लस 5/12 माइनस 1/15, नीचे आ गया 180, ठीक है ना? 15 प्लस 75 माइनस 12, 75 80 90 90 माइनस 12 78 अपॉन में 180 है 5/12 1/12 5/12 1/15। अच्छा, बी कंडीशन है जो रखा है, सॉरी बी कंडीशन है जो रखा है, कितना दे रखा है? 1/15। मुझे लगा इंटरसेक्शन दे रखा है, तो एक इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ए 1/12, तो 1/180 आ गया इंटरसेक्शन। कितना आ गया? 1/12 प्लस 5/12 माइनस 1/180, तो 15 प्लस 75 माइनस 1/180, 89 अपॉन में 180। सारे लोग अपनी वाइफ के साथ वाला तो एक ही केस होगा। कैसी बात कर रहे हैं? एक ही केस होगा, वो आपस में नहीं घूम सकते या इधर उधर नहीं घूम सकते गोल गोल में। कोई सीटें थोड़ा फिक्स कर दी हैं। राउंड टेबल पे जो 5 6 10 सीटें होंगी, उनमें पेयर में बैठे होंगे, लेकिन वो आपस घूम तो सकते हैं ना इधर उधर, और आपस में भी घूम सकते हैं। हस्बैंड और वाइफ यहाँ बैठे हैं तो यूं यूं नहीं हो सकते, यूं यूं, यूं यूं करो, यूं यूं। क्वेश्चन नंबर 807, पी एक्स से रखा है, पी एक्स बाई वाई दे रखा है, पी वाई बाई एक्स दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, इसको मैं अलग से कराऊंगा। पी एक्स से रखा है, पी वाई दे रखा है, नहीं पी एक्स बाय वाई दे रखा है, और पी वाई बाय एक्स भी दे रखा है।
1/3, 1/2, 2/5, 1/3, 1/2, 2/5, 2/5 जो दे रखा है वाई बाई एक्स रखा है, एक्स बाई वाई पी, ये पूछ रहा है क्या क्या है, देखते हैं क्या क्या है। तो हमें जो जो दे रखा है उसके हेल्प से करते हैं काम। यहां से पी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई अपॉन में पी वाई लिख सकते हैं इसको 1/2, इस वाले पार्ट को पी एक्स इंटरसेक्शन वाई ऊपर पी वाई नीचे। चलो, और इसको क्या लिख सकते हैं, पी एक्स इंटरसेक्शन वाई अपॉन में पी एक्स इक्वल टू 2/5। तो यहां से पी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना आ गया, पी एक्स की वैल्यू कितनी है 1/3, 1/3 यहां चलेगी तो कितनी होगी 2/15। अब इसमें 2/15 डालेंगे पी ऑफ वाई कितना आ गया 4/15। और देखिए पहला ऑप्शन क्या है, पी एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना है, पी एक्स इंटरसेक्शन वाई है 2/15, ये गलत है। पी वाई कितना है 4/15, पी वाई 4/15 सही है, सी ऑप्शन ठीक है। उसके बाद डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, पी एक्स यूनियन वाई, पी एक्स यूनियन वाई गलत आना चाहिए क्योंकि एनडी के में एक ही करेक्ट होता है। पी एक्स यूनियन वाई कितना है 1/3 प्लस 4/15 माइनस कॉमन 2/15, 1/3 प्लस 2/15, 3 पंजे 7/15, ये भी गलत है। और ये क्या चीज है, पी वाई एक्स, पी एक्स कंडीशन इंटरसेक्शन वाई हो जाएगा, नीचे पी वाई हो जाएगा, एंड दिस इज ओनली वाई। ओनली वाई का मतलब है पी में वाई में से एक्स इंटरसेक्शन वाई गया अपॉन में पी वाई, पी वाई है 4/15 और एक्स इंटरसेक्शन वाई आया है, एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना आया है, अरे यार उधर ही कर लेता हूं यार, क्या था हमारा पी एक्स, ये ओनली वाई है, पी वाई कितना है 4/15 माइनस कॉमन कितना है 2/15 और पी वाई कितना है 4/15, 2/15 अपॉन में 4/15, 1/2, ये सही है। मतलब इसके दो आंसर हैं, बी एंड सी दोनों करेक्ट है। पीछे चेक करोगे ना, मैंने आंसर में भी दोनों ही दे रखे होंगे, डोंट वरी। वैसे एनडी पेपर में तो एक ही करेक्ट वाला आता है, लेकिन इससे मैंने दोनों ऑप्शन डाले हुए हैं, आंसर में भी पीछे दोनों दे रखे हैं, डोंट वरी। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। किस किस को क्लियर हुई आज की क्लास कि डिपेंडेंट इवेंट क्या है, कंडीशनल वैलिडिटी क्या है, जल्दी से बताएंगे। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द कॉन्सेप्ट, जल्दी बताएंगे बेटा फटाक से। शाम को इंडिपेंडेंट इवेंट खत्म करके टोटल प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम खत्म कर देंगे, खत्म चैप्टर, कुछ नहीं है इसमें, बैंगन बैंगन टॉपिक रह गए, ठीक है। दोपहर में टाइम मिला शाम में तो शाम को भी पढ़ लेंगे। मेरा टारगेट यही है कि आज मैक्सिमम तुम्हें कंटेंट दे दूं विद क्वेश्चंस, ठीक है। और जब मैं आज क्लास में आऊंगा ना तो पहले पीवाई को दिखाऊंगा, तुम हंसोगे, तुम कहोगे ऐसे करोगे तुम, समझ रहे हो। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं बहुत मजा आ रहा है। 16 तारीख से हम अभ्यास करना स्टार्ट करेंगे और अभ्यास का आप पार्ट है, आपको बाय नहीं करना है, लेकिन आपको मैं बता देता हूं अभ्यास बैच में मैं क्या करने वाला हूं। जब क्लास होगी तो आप भी उसमें रहेंगे। 16 तारीख से पहले पहले मतलब 15 तारीख तक मेरा प्रोबेबिलिटी स्टैट्स और बाइनरी नंबर कराने का आपकी 2D 3D बस रह जाएगा और एक सीक्वेंस सीरीज रह जाएगा, जो उसको मैं मॉर्निंग में करा दिया करूंगा या रिकॉर्डेड बना के दे दिया करूंगा। लेकिन हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं 16 तारीख से। हाँ यार, मैं एक्टर थोड़ा हूँ कि हंसने का कोई थोड़ा सा, कोई बात नहीं, कल से स्टार्ट, कल से नहीं परसों से स्टार्ट करेंगे, आज नहीं। थैंक यू, बाय। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कैसी बातें कर रहा है, क्यों लीव करना अनुसर के होते हुए, अनुसर के स्टूडेंट हो गए ऐसी बातें करोगे तुम यार, है ये लीव कर दूं वो लीव कर दूं। चलो बाय।